हमारे बड़ भाई है मानिए रवि भैया, वाह वो महादेव है, महादेव है। ये जीते जी तो हमारी जिंदगी को नरक बना देते हैं और मरने के बाद गोरखपुर में स्वर्ग की सीढ़ी लगवा देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी बैठे हुए हैं और कह क्या रहे हैं, महादेव तुम लोग यहाँ चलोगे तो स्वर्ग में जाओगे। हर जगह जो है खेसारी जी यही कह रहे हैं कि हर हर महादेव, यानी कि गोरखपुर में आप जलेंगे तो आप सीधा स्वर्ग में जाएंगे, यानी स्वर्ग आपको प्राप्त होगा। जी हाँ, बिहार का चुनाव जो है इस समय इतना ज़्यादा चर्चे में आ चुका है कि क्या है बताएं। यहाँ तक कि पीएम सीएम दोनों उतर जा रहे हैं कि प्रचार करने के लिए अपने पार्टी का। आइए बताते हैं कि पीएम कौन, सीएम कौन। सीएम यानी पूर्व सीएम अखिलेश, पीएम प्रेजेंट टाइम पे मोदी जी, दोनों अपने पार्टी के लिए समर्थन में उतर जा रहे हैं। अब इतना ज़्यादा हॉट हो चुका है छपरा का जो है सीट विधानसभा का कि जो है प्रधानमंत्री को खुद आना पड़ रहा है यहाँ पर जो है प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पार्टी के। पूर्व सीएम जो वो तो आ ही रहे हैं अखिलेश यादव, और कल एक सभा में क्या उसने जो है बोल दिया, बीजेपी को तड़ा रेला है, कैसे रेला है ये वीडियो को सुनाते हैं और बताते हैं, ठीक है। लेकिन जो है कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद खेसारी को नहीं बोलना चाहिए था। ये आपको लास्ट में बताएंगे कि क्या बात थी जो इन्हें नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि वो सच्चाई नहीं है, थोड़ा सा गलत है। आइए बताते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को दिखाते हैं और शुरू करते हैं। जब मैं बड़ा हुआ, जब मैं सुपरस्टार बना, तो ऐसा थोड़ी था कि मनोज भी आए थे मेरे को सुपरस्टार बनाने, या दिनेश भी आए थे, या रवि भी आए थे, या पवन भी आए थे। इसमें इनमें से कोई नहीं आया था मुझे सुपरस्टार बनाने के लिए। ये कह रहे हैं कि जब मैं बड़ा हुआ, यानी जब मैं बड़ा सुपरस्टार बना, तब मेरे साथ कोई नहीं था कि मुझे सुपरस्टार बनाने वाला, यानी कि ना ही रवि किशन मुझे सुपरस्टार बनाए हैं, ना ही रघुआ मुझे सुपरस्टार बनाए हैं, ना ही मनोज तिवारी सुपरस्टार बनाए हैं, ना ही पवन भैया। मुझे सुपरस्टार कोई नहीं बनाया, मैं खुद अपने बल पे सुपरस्टार बना हूँ। लेकिन रियलिटी क्या है आइए आपको बताते हैं और दिखाते हैं वीडियो को। क्योंकि जो है जब कोई सत्ता में उतर जाता है, कोई राजनीतिक में आ जाता है, तो नेताओं का यही हो जाता है झूठ बोलना, क्योंकि हर बार झूठ बोलते हैं। तो ये अभी के सारे नेता बने नहीं है, लेकिन अभी से झूठ बोलना चालू कर दिए। आइए दिखाते हैं आपको वीडियो, असली सच्चाई क्या है। सुपरस्टार पवन भैया, ये तो समझिए कि इन्होंने मुझे पैदा ही किया। मेरी पहली फिल्म, अगर ये नहीं चाहते तो शायद मैं खेसारी लाल यादव आप सबके बीच में खड़ा भी नहीं हो पाता। मेरे पहली फिल्म के फाइनेंसर यही थे, इन्होंने पैसा देकर रिलीज कराया था साजन चले ससुराल। देखा आपने, अभी फिलहाल ये इंटरव्यू में कह रहे हैं कि जो है मुझे किसी ने सुपरस्टार नहीं बनाया, मैं अपने बल पे सुपरस्टार बना हूँ, मैं खुद के बल पे सुपरस्टार बना हूँ। लेकिन ये एक अवार्ड शो में जो कह रहे हैं शो में कि जो है मैं अपने बल पे नहीं बना हूँ सुपरस्टार। ये मान लीजिए कि ये पवन भैया जो हैं मेरे साथ जो हैं बहुत साथ दिए हैं, मुझे यही सुपरस्टार बना है। ये मान लीजिए कि मुझे इन्होंने पैदा ही किया है, क्योंकि अगर ये मेरा साथ नहीं देते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता, मैं सुपरस्टार नहीं बन पाता। क्योंकि मेरी फिल्म जो थी साजन चले ससुराल, उसके जो है इन्होंने पैसा दिया था उस फिल्म को रिलीज कराने के लिए। तो सबसे बड़ा योगदान जो है पवन जी का है। और ये अभी फिलहाल कह रहे हैं, जो अभिनेता बने भी नहीं तब भी झूठ बोलना चालू कर दिया। अभी कह रहे हैं कि मेरा जो सुपरस्टार बनने का सफर जब हुआ वो किसी ने नहीं तय किया, ना ही किसी ने मेरा साथ दिया, चाहे मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो, पवन सिंह हो, नहीं रघुआ, कोई ने मेरा साथ नहीं दिया था। लेकिन ये अवार्ड शो में क्या बोल दिए कि इन्होंने मुझे मान लीजिए कि पैदा ही किया है। आइए आपको और वीडियो दिखाते हैं फिर बताते हैं। जी मोदी जी 5 साल पहले यहाँ पे आए थे, उन्होंने बोला था कि अगली बार जब आऊंगा तो यहीं के चीनी मिल से मैं चाय पीऊंगा। इनका आरोप है या इनका कहना है कि जो है 5 साल पहले जब आए थे मोदी जी, तो ये बोले थे कि मैं यहीं की चीनी की मिल से चाय पीऊँगा। और आज क्या कह गए हैं, आज वो कह गए हैं फिर से वही कि मैं फिर आऊँगा यहाँ की चीनी की मिल से चाय पीऊँगा, और ये कहकर चले गए हैं। तो इनका कहना है कि जो है ना ही चीनी मिल बनेगा, ना ही ये आके चाय पियेंगे। आइए वीडियो दिखाते हैं। आऊंगा तो यहीं के चीनी से चाय पीऊंगा, ना वो चीनी मिल बनेगा ना वो चाय पियेंगे। देखा, तो ये कह रहे हैं कि आज भी वही कह के गए हैं कि मैं अगली बार आऊँगा तो यहाँ के चीनी मिल से चीनी का चाय पीऊँगा। इनका कहना है कि ना ही चीनी मिल बनेगा, ना ही ये चाय पियेंगे। और अभी फिलहाल कल एक सभा में जो है अखिलेश आए थे और खेसारी जी, इन्होंने क्या बोला एक वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद बताते हैं कि इन्होंने क्या क्या उस भाषण में बोला है और क्या कितनी सच्चाई थी। और लास्ट में जरूर बताऊंगा कि इन्होंने क्या गलत बोल दिया वहाँ पर। आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं। और ये जितने बेहतरीन नेता हैं उससे कई गुना बेहतर ये इंसान है। इन्होंने खेसारी जी ने कल सभा में कहा कि जो है सीएम, पूर्व सीएम यानी कि अखिलेश यादव, ये जितने अच्छे नेता हैं उससे कई ज़्यादा अच्छे जो है इंसान हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है, इस हिसाब से मुझे लगता है कि खेसारी जी को भी इन्होंने यही सिखाया कि राम मंदिर के खिलाफ बोलिए आप कि वहाँ राम मंदिर नहीं हॉस्पिटल बनना चाहिए था। आइए बताते हैं क्यों।
क्योंकि जब भी कोई मुस्लिम का त्यौहार होता है तो अखिलेश यानी पूर्व सीएम ये हर बार सबके घर जाते हैं और वहाँ की जो है वहाँ के घर पे उनके लोगों के साथ मिलते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, उनके यहाँ खाना भी खाते हैं। लेकिन जैसे हमारे सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म का कोई भी त्यौहार आ जाता है तो उसमें बुराइयाँ निकालने लगते हैं। चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे होली का मुद्दा हो, चाहे मतलब कोई भी हिंदू धर्म का त्यौहार, बड़ा त्यौहार हो, दिवाली हो, नवरातन हो, राम मंदिर का शायद मुद्दा ज़्यादा उठ जाता है तो ये हमेशा कुछ बुराइयाँ उसमें ढूंढने लगते हैं। लेकिन वहीं मुस्लिम का त्यौहार कोई भी हो तो उसमें बुराइयाँ नहीं ढूंढते हैं। तो मुझे लगता है कि अखिलेश जी ने इन्हें भी सिखा दिया है सब कहकर। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।